तो दोस्तों यही है भीम पुल। तो जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो भीम ने ये पुल बनाया था द्रौपदी को ये नदी पार करवाने के लिए। तो यही है सरस्वती नदी। तो दोस्तों यही है वो रास्ता जिस रास्ते से होकर पांडव स्वर्ग गए थे। ये देखो पांडवों की मूर्ति लगी हुई है। तो यही है वासुधारा वाटरफॉल और कहते हैं इस झरने का पानी सिर्फ पवित्र आत्माओं पर ही गिरता है। यहाँ और ये भी हल्की हल्की बारिश। और अभी हमने वेदर चेक किया तो भाई यहाँ दिखा रहा है स्नोफॉल। शाम में हो सकता है या रात में हो जाएगा, लेकिन स्नोफॉल होगा भाई। बाकी बहुत अच्छे दर्शन हो गए बद्रीनाथ के। अब यहाँ चल रहे हैं माना विलेज, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर। माना विलेज में वो रास्ता है जहाँ से जिस रास्ते से होकर पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। ये है जी पार्किंग और ये खड़ी अपनी गाड़ी। चलो भैया एक बार फिर से कपड़ा मारना पड़ेगा यार, हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है ना, उससे ये हो जाता है, मतलब मिट्टी जमा हो जाती है। चलो जी, तो जी गाड़ी में बैठ गया और डायरेक्शन लगा रहे हैं माना विलेज की, जो कि लग नहीं रही है। बाकी माना विलेज यहाँ से 4 किलोमीटर। और यहाँ 2 पुलिस वाले भैया थे, उनसे रास्ता पूछ लिया हमने। बोले कि भैया यहाँ से एक ही रास्ता जा रहा है पार्किंग के पास से, वो सीधा माना विलेज की तरफ जा रहा है। तो लेते हैं महादेव का नाम और चलते हैं माना विलेज की तरफ। तो बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई साहब बहुत ठंड है यहाँ पर, बहुत ज्यादा ठंड। माइनस में टेम्परेचर है अभी का। रात पता नहीं भाई -6, -7, -8 ऐसे टेम्परेचर रहेगा। तो अभी गाड़ी में बैठे तो भाई ब्लोअर चला लिया है। ये रास्ता है भाई, ये रास्ता जा रहा है माना विलेज की तरफ। और भाई साहब एक गड़बड़ और हो गई है, हम आज भी वो ट्रैक नहीं कर पाएंगे जो करने वाले थे हम, है ना? बिल्कुल मुश्किल है क्योंकि भाई 4:30 हो गए हैं। और वो ट्रैक जो वसुंधरा वाटरफॉल का ट्रैक है वो है 5 से 6 किलोमीटर का, जिसमें भाई 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे जाने में और 1.5 से 2 घंटे आने में। तो वही फिर रात हो जाएगी, 8-9 बज जाएंगे। और मुझे वीडियो करनी है एडिट, और एडिट करके भाई अपलोड करनी है। तो आज का प्लान यही कर रहे हैं, अभी माना जाके वहाँ होटल लेंगे, वहाँ स्टे करेंगे और अपना वीडियो का जो भी काम है वो कर लेंगे। कल सुबह सुबह जल्दी उठ के, भाई साहब बोलते तो हम रोज ही हैं कि 8-9 बजे तक निकल लेंगे, लेकिन निकलते निकलते भाई साहब 12 बज जाते हैं, पता नहीं कैसे बज जाते हैं। तो कल कोशिश करेंगे कि कल जल्दी उठ के उस ट्रैक को हम जल्दी से कंप्लीट कर लें और आपको दिखाए वसुंधरा वाटरफॉल। और ये वही वाटरफॉल है जिसका पानी भाई सिर्फ पवित्र आत्माओं पर ही गिरता है। पहले ही बताया था मैंने, एक बार और बता दिया भाई, क्योंकि वो व्लॉग अलग था, ये व्लॉग दूसरा है। बाकी नजारे देखो भाई साहब, खतरनाक ही है भाई बद्रीनाथ के नजारे, मतलब बहुत प्यारे नजारे। चारों तरफ बादल ही बादल है, पहाड़ भी ढक रखे हैं कई जगह। तो अब यहाँ से कहाँ जाना है? तो जी एक चौक टाइप में आया था, ये पीछे एक चौक था, वहां से सीधा रास्ता जा रहा था। मतलब इस साइड से जैसे हमारे थे तो राइट साइड में यू टर्न लेते तो जा रहा था सीधा ऋषिकेश की तरफ और सीधा माना। तो हो सके तो भाई हम सीधा यहाँ से ऋषिकेश की तरफ निकल जाएंगे कल। भाई आई थिंक वही है माना विलेज, क्योंकि बद्रीनाथ से सिर्फ 4 किलोमीटर है, 1-1.5 किलोमीटर आ चुके हैं। तो सामने एक विलेज दिख रही है और ये विलेज है इंडिया चाइना बॉर्डर पे। और पहले इस विलेज को भारत का अंतिम गांव बोलते थे और अब इसको बोलते हैं भारत का पहला गांव। भाई शीशों पे धुंध जमने लगी है। भाई सब कितनी बस आ रखी हैं, कितने टूरिस्ट आ रखे हैं। ये देखो ट्रेवलर्स, बसेज। पता नहीं भाई यहाँ होटल मिलेगा नहीं मिलेगा। यहाँ होटल नहीं मिलेगा तो फिर बद्रीनाथ में जाना पड़ेगा, वहाँ होटल देखेंगे फिर वहाँ स्टे करेंगे। बाकी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा यार, 10 मिनट का टाइम लगता है बस बद्रीनाथ से माना आने में या फिर माना से बद्रीनाथ जाने में। ये सामने आ गया बोर्ड, फर्स्ट इंडियन विलेज माना, भारत का प्रथम गांव माना। तो जी एंटर कर गया माना विलेज में। भाई बहुत सही नजारे यहाँ के, बहुत ज्यादा सही, आप भी देख लो। बोर्ड आ गया मतलब। भाई यहाँ स्नोफॉल हो सकती है। बाकी काम तो चल रहा है रोड बनने का, बन जाएंगे भाई धीरे धीरे। भाई यहाँ कर दिया गाड़ी पार्किंग
वो सामने गेट है माना विलेज का। भाई नज़ारे हो क्या, बहुत ही खतरनाक। और हल्की हल्की बारिश हो रही है, लग रहा है कि भाई रात में स्नोफॉल हो जाएगी तो मज़ा आ जाएगा। देखो ऊपर ये वाले बादल देखो, बिल्कुल काले। जय महावीर घंटाकर्ण प्रवेश द्वार। और ये माना विलेज की मार्केट। हम इधर से तो गए थे ऊपर, इधर से भाई वो पूरा मार्केट वाला रास्ता है, तो थोड़ी भीड़ है, इसलिए इस रास्ते जा रहे हैं। और जिन भैया के होम स्टे में हम रुके हैं इन्हीं का है, इनसे मिलवाएंगे थोड़ी देर में आपको। भाई साहब यकीन नहीं हो रहा कि हम माना विलेज की गलियों में घूम रहे हैं, और ठंड यहाँ की जबरदस्त, एकदम खून जमा देने वाली ठंड है भाई। इतनी ठंडी, एक तो तेज हवा चल रही है और दूसरी टेम्परेचर माइनस में चला गया भाई। तो दिखाते हैं आपको अपना होम स्टे। और ये अपना होम स्टे, हेमकेम होम स्टे, इंडिया फर्स्ट विलेज माना। और कल भाई हमें जाना है वहाँ उस ट्रैक पर, दिखाते हैं आपको। ये पूरा ट्रैक है भाई, और इससे भी आगे जाना हमको। 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक है ये, जिसमें भैया बता रहे हैं लगेंगे भाई 5 से 6 घंटे। 5 से 6 किलोमीटर के ट्रैक के लिए 5 से 6 घंटे, तो भाई सोच लो कैसा ट्रैक होगा। भाई कोयल की आवाज आ रही है। बाकी ये नदी है सरस्वती नदी, और यहाँ भी होता है 2 नदियों का संगम। ये सरस्वती नदी आगे जाके मिल जाएगी अलकनंदा नदी में, फिर इस नदी का नाम आगे जाके पड़ जाएगा अलकनंदा नदी। नज़ारे भाई क्या खतरनाक हो गए हैं। अब रूम दिखाता हूँ आपको, भाई रूम दिखाया नहीं इतनी देर से। यहाँ से चले, यहाँ से चले, कहीं से भी चल ले, एक ही बात है। ये है जी रूम। एक्चुअली ये होम स्टे है, होटल नहीं है यहाँ पर। बाकी ठीक है, नीट एंड क्लीन है। गीजर तो ऑन कर दें यार, मुँह हाथ धोते हैं। और इस रूम की सबसे अच्छी बात भाई, यहाँ मिल गई केटल। गला खराब हो रखा है तो इसे पानी गर्म कर लेंगे, पानी डाल दिया, पानी गर्म करके गले को सेक लेंगे थोड़ा। ऑन कर देते हैं इसको। अब इसका रेंट बताते हैं आपको। ये होम स्टे, कहने को होम स्टे है लेकिन भाई किसी होटल से कम नहीं है। एकदम साफ सुथरे रूम है भाई। इससे पहले हमने 2-3 होम स्टे देख लिए भाई, उनका रेट बता रहे 2000 रुपये, 2500 रुपये, और ये रूम भैया ने हमको दे दिया सिर्फ 1200 रुपये में भाई, सिर्फ 1200 रुपये में। और कल इस व्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और आपको दिखाएंगे वो रास्ता जिस रास्ते से पांडव गए थे स्वर्ग की ओर। उसके बाद आपको दिखाएंगे भीम पुल, और उसके बाद वासुधारा झरना। वासुधारा झरना भाई, जिस झरने का पानी सिर्फ पवित्र आत्माओं पर गिरता है, दिखाएंगे कल आपको। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हर हर महादेव। हाँ भाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों सुबह के बज गए 10:30 और हम हो गए रेडी। अब यहां से अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं वसुधारा झरने के लिए, वसुधारा वाटरफॉल। तो यहाँ से लेफ्ट साइड में भीमपुल, सरस्वती धाम, केशव प्रयाग, और राइट साइड में है गणेश गुफा और व्यास गुफा। तो इस तरफ चलते हैं भाई। ये चट्टान देखो भाई, यहाँ क्या है? आई थिंक यही है सरस्वती नदी। क्या सही लग रहा है भाई।
पानी का फ्लो देखो, जो वहाँ से आ रही है, वहाँ से फिर यहाँ, और यहाँ तो बिल्कुल हरा हरा पानी दिख रहा है। तो दोस्तों यही है भीम पुल। तो जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो भीम ने ये पुल बनाया था द्रौपदी को ये नदी पार करवाने के लिए। तो यही है सरस्वती नदी। भैया भैया आप लोग उस तरफ से उतरो। और ये हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान, पहले इसको बोलते थे आखिरी दुकान, अब ये प्रथम होगी, पहली दुकान। तो दोस्तों यही है वो रास्ता जिस रास्ते से होकर पांडव स्वर्ग गए थे। ये देखो पांडवों की मूर्ति लगी हुई है। एक पॉइंट आया, हमें जाना सीधा वसुधारा वाटरफॉल के लिए। कई बंदे गलती कर देते हैं, इधर से चले जाते हैं, भाई सीधा ही जाना है, यहाँ से है 4 किलोमीटर। और अभी एक भैया मिले थे, बोल रहे हैं कि भैया ऊपर स्नोफॉल हो रही है, पता नहीं भाई मिलेगी नहीं मिलेगी, देखते हैं। बाकी भाई ये कुछ दुकानें हैं, बाकी यहाँ से हो गई एकदम खड़ी चढ़ाई, एकदम खड़ी चढ़ाई, देख लो। बाकी जाना तो है भाई इतनी तेज धूप निकली हुई है, फिर भी यहाँ का टेम्परेचर अभी भी 3 डिग्री है। भाई खड़ी चढ़ाई है, इतना सांस फूल रही है। वो भाई कहाँ तक जाना है? कोई बात नहीं भाई, कोई भी खूबसूरत चीज़ हो, कोई भी खूबसूरत जगह हो, इतनी आसानी से नहीं दिखती। तो कोई बात नहीं भाई। देखो वहाँ जाना है हमें, वहाँ पे ये मतलब ये ट्रैक है, आई थिंक वहाँ तक तो आधा ही ट्रैक होगा, उससे आगे इतना ही दूर। जैसे जैसे हाइट पे जा रहे हैं ऑक्सीजन लेवल कम होता जा रहा है, AMS फील हो रहा है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस। और ऐसा भी नहीं है कि हम पानी नहीं पी रहे भाई, पानी भी खूब पी रहे हैं। बाकी अगर आप यहाँ आ रहे हो तो एक एडवाइस है, बच्चों को लेके मत आओ और अपने साथ रखो कपूर की गोलियाँ, उसे सूंघते रहो और उससे थोड़ा फील अच्छा करोगे आप। और एक रीज़न हो रहा है भाई, हम कुछ खा के नहीं निकले सुबह, खाली पेट ही चल रहे हैं। अब सोचा था पहले ट्रैक कर लेंगे, उसके बाद कुछ खा लेंगे, गलती कर दी। बाकी सामने गुफा दिख रही है, आई थिंक यहाँ से 1 किलोमीटर पे होगा वसुधारा वाटरफॉल। ये भाई भी आगे चल रहा है। हेलो, कैसा लग रहा है दोस्त? सांस फूल रही है धीरे धीरे, फीलिंग बेटर। भाई से मैं बोल रहा हूँ कि ये ना स्कार्फ ये मेरे को दे दे। अरे भाई बोलो ना, मुझे ठंड लग जाएगी। कोई बात नहीं भाई, इसका सामान इसकी मर्जी। क्यों? चलो कोई बात नहीं भाई। इस वाले पहाड़ पे देखो भाई, छोटे छोटे झरने हैं बहुत सारे। ये देखो तो ये गिर रहा है, एक ऊपर से इधर से गिर रहा है, एक इधर गिर रहा है, और ये है एवलांच एरिया।
जब एवलांच होता है ना तो भाई पूरी बर्फ एक साथ नीचे गिरती है, और वो दृश्य भी भाई बहुत भयानक होता है, खतरनाक ही लगता है भाई। ये दिखा है दुकान है क्या है, हाँ भाई दुकान सी है छोटी सी, देखते हैं क्या क्या मिलता है। मैगी मिल जाएगी तो मैगी खा लेंगे भाई, हैं, या चाय पी लेंगे भाई। यहाँ तो खाने के ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे, भैया ने बोला मैगी है लेकिन उसमें लगेगा टाइम, और चने थे। अब चने के लिए नींबू नहीं था, तो भाई बिना नींबू को तो मेरे को टेस्ट नहीं लगता, इसलिए कुछ नहीं लिया। बाकी ये देखो वासुधारा है, यहाँ से कितना किलोमीटर भाई, आई थिंक 1 किलोमीटर है। पहुँच जाएंगे भाई और आधा घंटे में, आराम से पहुँच जाएंगे आधे घंटे में। भाई बर्फ़ आ गई है, अब इसको क्रॉस करना है यहाँ से, बर्फ के ऊपर से ब्लैक आइस है, यहाँ पाँव फिसले सीधा नीचे, आदमी सीधा नीचे भाई। सुबह हम चले थे माना विलेज से 10:30 बजे, और अब बज रहे हैं 12:30 भाई। वो रहा माना विलेज ये, और अब यहाँ से वसुधारा वाटरफॉल सिर्फ 1 किलोमीटर, और यहाँ से दर्शन हो गए वसुधारा वाटरफॉल के। ये देखो ये गुफा दिख रही है, ये इसके जस्ट पास में ये नीचे, और जूम करता हूँ भाई, ये देखो बाकी पर्सनली मुझे ये लगता है कि ये ट्रैक भाई बिल्कुल वैसा ही है जैसा है टुंगनाथ चोपता का, टुंगनाथ महादेव का। उसकी चढ़ाई ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर है, इसकी चढ़ाई हालांकि 6 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन भाई थोड़ा सा इजी है ये ट्रैक। टुंगनाथ वाले ट्रैक पे जो पत्थर हैं वो भाई बड़े बड़े पत्थर बिछा रखे हैं, और यहाँ पर जो पत्थर बिछे हुए हैं वो ऊबड़ खाबड़ है। तो ये ऐसा ट्रैक है, लेकिन हो जाएगा आराम से 2 से ढाई घंटे में। हमें 2 घंटे हो गए हैं, वहाँ पहुँचने भाई आधा घंटा और लग जाएगा, तो पहुँच जाएंगे आराम से भाई। इससे पता चलता है कि आप कितने फिट हो, आपके अंदर अभी तक कितना स्टेमिना बचा हुआ है। चलो तो दोस्तों यहाँ की चढ़ाई प्रॉपर चढ़ाई है, ये नहीं है कहीं पर प्लेन आ गया या कहीं पर ढलान आ गई, भाई चढ़ाई ही चढ़ाई, और आखिरी 1 किलोमीटर की चढ़ाई बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा। दिखाता हूँ आपको, यूं हो गई ये, यूं खड़ी चढ़ाई एकदम, और बड़े बड़े पत्थर। तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि भाई अगर आप ये ट्रैक कर रहे हो तो पैदल ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस ट्रैक पर ना घोड़े मिलेंगे, ना खच्चर मिलेंगे, ना पिट्ठू मिलेंगे। तो भाई देख लो, अगर आ सकते हो तो मैं कहूँगा भाई थोड़ा टफ है ये ट्रैक, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा टफ है ये ट्रैक, है ना, क्यों भाई? टफ तो है, लेकिन जब बाबा बुलाते हैं तो पहुँच जाते हैं। भाई कह रहे हैं जब बाबा बुलाते हैं तो भाई पहुँच जाते हैं आराम से, तो कर लेंगे। आधा किलोमीटर का ट्रैक हो रहा है, हो जाएगा 15 से 20 मिनट में। और एक बात और भाई, बच्चों को हो सके तो मत लाओ भाई, बच्चों की बहुत बुरी हालत होने वाली है। ये मान लो भाई यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, ऑक्सीजन की बहुत कमी है, तो AMS फील हो सकता है, तो बच्चों को दिक्कत हो सकती है, तो मत लाओ भाई, मत लाओ। भाई एक छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का, और दोपहर के बज गए 1:30, और हमने ये ट्रैक कंप्लीट कर लिया भाई 3 घंटे में, पूरे 3 घंटे में। और ये सामने है वासुधारा वाटरफॉल, तो यही है वासुधारा वाटरफॉल, और कहते हैं इस झरने का पानी सिर्फ पवित्र आत्माओं पर ही गिरता है। भाई चमत्कार है ये भी। बाकी ऊपर चलते हैं, वहाँ से नज़ारे दिखाते हैं, फिर निकलेंगे वापस। आधा घंटा यहाँ बहुत एंजॉय कर लिया, और इस झरने का पानी भाई हम पे तो गिर रहा है, हम पे भी गिर गया भैया, भाई पे भी गिर गया सच में। हम पवित्र आत्मा आए हैं। बाकी अब चल रहे हैं भाई नीचे की ओर, माना विलेज की ओर। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। अब बच गए दोपहर के 2, भाई कुछ खाया नहीं ना, तबीयत थोड़ी डाउन से लगती है, कुछ खाएंगे। और यहाँ से भर लिया वसुधारा वाटरफॉल का जल, भाई पवित्र जल है
पानी के अंदर से ही प्रभावित हो जाएंगे हम। बिल्कुल। चलो भाई बहुत लेट हो जाएंगे, चलते हैं। तो दोस्तों आज भी अपनी सोच यही रहेगी कि इस ट्रैक को भी हम नॉन स्टॉप कंप्लीट करें, जैसे हमने ट्रैक कंप्लीट किया था केदारनाथ से गौरीकुंड का, मात्र 5.5 घंटे में। और चल रहे हैं भाई के घुटनों में थोड़ा दर्द हो रहा है। और भाई पर्सनली मुझे ही लगता है कि चढ़ने से ज़्यादा उतरने में ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि भाई जब हम उतरते हैं ना तो घुटने होते हैं ना हमारे, भाई ऐसा लगता है कि घुटने में ब्रेक मार रहे हो हम, बार बार ब्रेक। उनका क्या होता है, ग्रीस खत्म हो जाता है, हमारे झटके आ जाते हैं भाई, तब दिक्कत होती है। बाकी आप बताओ भाई, आप अपनी राय दो कमेंट में, मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, आपको क्या लगता है इस ट्रिप पर, या फिर मान लो इस 3 से 4 दिन की यात्रा पर हमने अभी तक ट्रैक कर लिया भाई 60 किलोमीटर का, भाई साहब 60 किलोमीटर का, जिसमें केदारनाथ का ट्रैक है 46 किलोमीटर का आना जाना, मतलब अप एंड डाउन। बद्रीनाथ का 2 किलोमीटर का ट्रैक और वसुधारा वाटरफॉल का 12 किलोमीटर का ट्रैक आना जाना। भाई साहब बात ट्रैक की नहीं होती, बात होती है वहाँ के मौसम की। भाई माना में माइनस में टेम्परेचर था, तो सोचो हम इतनी हाइट पे आ गए तो यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा। माना में आई थिंक -6 से -7 था, तो ऊपर जाके मान लो भाई -15 से -20 टेम्परेचर होगा पक्का। और हवा इतनी तेज चल रही है भाई, कानों में सू 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 सू, भाई बहुत बुरी हालत है, बहुत ज़्यादा। मुझे लग रहा है कि आज मैं पक्का बीमार पड़ूंगा। तो भाई टोपी नहीं ली हमने, तो भाई से स्कार्फ मांगा था, उसने दिया नहीं। पहुंच जाएंगे ऊपर आए थे तो पहुंच जाएंगे भाई, बीमार करके क्यों पहुंचा रहा है। बाकी अभी भी हमें जाना वहाँ, तो भाई वहाँ तक पहुँचने में 1 घंटा और लग जाएगा हमको, 1 घंटा लग जाएगा पक्का। तो आपको एग्जैक्ट बताएंगे भाई, चढ़ने में तो हमें लगे थे 3 घंटे, उतरने में कितने टाइम लगेगा वो बताएंगे। ताकि अगर आप भी यहाँ आ रहे हो तो भाई आप प्लान करके आओ कि आपको होटल से किस टाइम निकलना है, कहाँ स्टे करना है, सब कुछ जानकारी मिल जाएगी आपको इस व्लॉग में, ठीक है। तो व्लॉग में बने रहें भाई। बाकी भाई इस व्लॉग में तेज़ हवा की वजह से मेरी आवाज़ साफ़ नहीं आ रही होगी, तो भाई थोड़ा एडजस्ट कर लेना। हवा का मैं क्या ही कर सकता हूँ, एक्चुअली मैं माइक यूज़ नहीं करता, ये पंगा है। आई लव माई इंडिया। मुझे दोपहर के बज गए हैं 3:45 और ये ट्रैक भाई आना जाना हमने कंप्लीट कर लिया 4.5 घंटे में, 3 घंटे चढ़ाई में और 2.25 घंटे ढलान में। कैसा लगा? बढ़िया, अच्छा लगा ना? ट्रैक है। हाँ ट्रैक अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है भाई। थोड़ा टफ है लेकिन ऊपर जाके जो फील आएगी ना आपको, जबरदस्त। मौसम देखो भाई, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो ही रही है सुबह से ही, बहुत अच्छा, वो तेज नहीं हुई बारिश भाई, ये देखो। तो ये सामने आ गया है भीम पुल। और भाई अभी का प्लान ये कर रहे हैं, अभी होटल लेते हैं, थोड़ा आराम करेंगे, और कल का प्लान भाई कल ही करेंगे। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सबसे पहले अपडेट इंस्टाग्राम पर ही मिलेगी आपको। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। भीम पुल एक बार और देख लो आप। वो भी